आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हैं? बस कमरे में अकेले बैठे बैठे घबरा गई थी तो मैंने सोचा पास चली जाऊं, लेकिन सोचा तुम आराम कर रही होगी। अब सोची थी कि नेहा के पास चली जाऊं। आपको जाने की क्या जरूरत थी? आप उसको आवाज देकर बुला लेती। अब रुके, मैं बुला के लाती नहीं हूँ। बेटा, रहने दो, हो सकता है किसी काम काज में लगी हो। अच्छा चलें, फिर मैं हम दोनों के लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ और हम बैठ के बातें करते हैं, ठीक है? नहीं बेटा, जीती रहो, खुश रहो। नेहा, तुम तो ईद का चांद ही हो गई हो। काम ना हो तो नजर ही नहीं आती। ऐसी कोई बात नहीं। मुझे मालूम है, आंटी के रूड बिहेवियर की वजह से तुम ज्यादातर कमरे में ही रहती हो आजकल। तो क्या करूं मैं? खालामी के पास जाती हूँ तो वो मुझसे बात नहीं करती, उस जगह से ही उठ के चली जाती। वैसे नेहा, मेरे पास एक हल है तुम्हारी मुश्किल का। वो महाजबीन है ना, मेरी दोस्त, उसकी अम्मी दम और तावीज़ करती हैं। हम उनके पास चलें? नहीं नहीं, मैं इन सब चीजों को नहीं मानती, और वैसे भी ये सही भी नहीं। क्यों? अगर रूठे हुए दिल मान जाए तो इसमें क्या गलत है? और हम कौन सा जादू टोना कर रहे हैं? और आंटी मान जाए, हम ऐसा ही कोई तावीज़ लेकर आएंगे जिससे घर के झगड़े भी खत्म हो जाएं, तो इसमें क्या गलत है? देखो, मेरा खुद भी आजमाया हुआ है। एक दो मसलों में मैंने उनकी मदद ली थी और यकीन करो चुटकी बजाते ही उन्होंने मसला हल कर दिया। देखो, एकदम से मना करने के बजाय एक दफा जरूर सोचो। अगर इस सब से अम्मी का दिल साफ हो जाए और घर का माहौल ठीक हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाभी, ये मारिया है ना, बहुत ही स्टूपिड है। मेरी कोई कॉल ही नहीं रिसीव कर रही। अरे, इतनी नाराजगी किस बात की है? वो मारिया का भाई। ओ अच्छा, यकीनन वो तुम्हें कॉल कर रहा होगा और तुम उसकी कॉल पिक नहीं कर रही होगी। निशा, वो इतना हैंडसम तो है, और तुम्हारी निस्बत से अगर देखती हो ना तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। बल्कि मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो अभी तक 2-3 दफा लंच पे तो जा ही चुकी होती उसके साथ। नहीं भाभी, ये सब गलत है। यूं अकेले में मिलना, ऐसे लंच पे जाना हमारे घर में अलाउ नहीं है। अरे लेकिन इसमें गलत ही क्या है? प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी है। अब अबरार को ही देख लो, उसने अपने पसंद की शादी की है ना, और तुम्हें पता है निकाह से पहले अबरार और मानो इसी तरह बाहर घुमा फिरा करते थे। यही तो वक्त है मेरी जान, जिन्हें एंजॉय करके जिंदगी खूबसूरत लगती है, और तुम बेवकूफ इस वक्त को जाया कर रही हो। सोचना जरूर इस बार।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन हसीब, क्या आज तुमने कॉल की? ये और बात है कि मारिया की इमोशनल ब्लैकमेल करने पे की है। आपको बता दिया मारिया ने? वो मुझसे हर बात शेयर करती है। मैं उसका भाई नहीं, दोस्त हूँ। खैर, मैं मारिया से कहता हूँ आपको तंग ना करे और आपकी कॉल रिसीव करे। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, सॉरी। सॉरी किस लिए? वो मैंने आपकी कॉल नहीं रिसीव की ना, इसलिए। ये रिश्ते दिल से जोड़ जाते हैं, किसी के मजबूर करने पर नहीं। आप गिल्टी मत हो। आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। बस और क्या बोलूं? मारिया से तो आपकी बातें ख़त्म नहीं होती। वो तो मेरी दोस्त है ना। और मैं दोस्त नहीं बन सकता। बन तो सकते हैं। माजबीन है ना मेरी दोस्त, उसकी अम्मी दम और तावीज करती हैं। हम उनके पास चलें? अगर रूठे हुए दिल मान जाए तो इसमें क्या गलत है? और हम कौन सा जादू टोना कर रहे हैं? और आंटी मान जाए, हम ऐसा ही कोई तावीज लेकर आएंगे जिससे घर के झगड़े भी खत्म हो जाएं, तो इसमें क्या गलत है? एकदम से मना करने के बजाय एक दफा जरूर सोचो। अगर इस सब से अम्मी का दिल साफ हो जाए और घर का माहौल ठीक हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? कहाँ रह गई है ये? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना। तुम जल्दी जाओ, मैं आंटी को बता के आती हूँ। क्या बताएंगे हम खाला अम्मी को? यही कि हम दोनों शॉपिंग पे जा रहे हैं। सच बता के उनकी नाराजगी थोड़ी मोल लेनी है। देखो, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान में रहनी चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि सब सही हो जाए तो बिल्कुल खामोश रहना और चुपचाप वही करना जो रिफत आंटी बताए, ठीक है? अब तुम जल्दी जाओ। मैंने उनसे वैसे फोन पे भी बात कर ली है। 1 घंटे का काम है, बस आना है और जाना है। तुम जाओ, चलो अब जाओ ना। जल्दी जाओ। क्या बात है, बहुत बिजी हो गई हो तुम? बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता मेरा। बिजी नहीं हूँ मैं, नाराज हूँ। किस खुशी में? अब ये भी तुम्हें मैं बताऊं? बाबा, तो तुम नाराज हो तो तुमसे ही पूछूंगा ना, तुम्हारे मोहल्ले वालों से तो नहीं। तुमने कल मुझसे रूडली बात क्यों की थी? तो का क्या मतलब? तुम्हारे नजदीक ये कोई बात नहीं है अबरार? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं किस फेज से गुजर रहा हूँ। उल्टा तुम मुझसे ही नाराज होकर बैठ गई। एक बार भी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम मुझसे पूछ लो कि मुझ पर क्या बीत रही है? क्यों मेरा मूड ऑफ है? हाँ, ये गलती हुई है मुझसे। हमारा साथ 2-4 पल का नहीं है, लंबी जिंदगी गुजारनी है हमने साथ। अगर तुम इस तरह छोटी छोटी बातों पे लड़ती झगड़ती रहोगी, इशू बनाओगी, तो कैसे गुजरेगी जिंदगी? प्लीज ट्राई टू बी मैच्योर।